Everyone, in today's video we will be doing a quick revision of SARFAESI Act 2002. SARFAESI stands for Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest. So, before doing revision, we should first understand what is the meaning of this act. तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि कभी भी कोई बैंक में लोन लेने जाता है तो बैंक उसको ऐसे ही लोन नहीं देती। बैंक उससे कुछ एसेट्स एज गिरवी मांगती है कि आपका एसेट्स क्या है। तो उस बेसिस पर बैंक लोन प्रोवाइड करती है। तो इसका बेसिकली कंसेप्ट ये है कि इन केस अगर कल को बोरोवर लोन रीपेमेंट नहीं कर पाया तो बैंक उसके एसेट को बेच के पैसा रियलाइज कर सकती है। तो बैंक को यहाँ पर ओरिजिनेटर बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट वी विल यूज BFI वर्ड फॉर बैंक्स। नाउ अब क्या हो रहा है, जब डिफ़ॉल्ट हो रहा है बाय एनी पर्सन तो बैंक उसका एसेट ले लेती है और फिर उसको पास ऑन कर देती है टू SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल, या फिर एक ऐसी कंपनी जो कि एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करती है। वो ये एसेट जो कि बैंक से ले रही है उसको वो या तो रिकंस्ट्रक्ट करेगी और उसका बिजनेस टेक ओवर करके वो उसको रन करेगी, या फिर उसके सिक्योरिटीज को बेचकर वो रेज करेगी फंड्स। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है, और वो जो फंड्स रेज करेगी उससे वो फिर रीपेमेंट करेगी ऑफ लोन। तो ये कंसेप्ट रहा। अब हम लोग इसके सेक्शंस को देखते हैं। इसका स्टार्टिंग पहला सेक्शन है सेक्शन 3। सेक्शन 3 के तहत रजिस्ट्रेशन होता है ऑफ ARC। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या मैंडेटरी है, ARC का मिनिमम नेट ऑन फंड जो है वो 2 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, और प्रिस्क्राइब्ड 100 करोड़ का लिमिट है बाय RBI। नाउ RBI कुछ कंडीशन है वो देखेगी कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तभी जाके वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगी। ये कंडीशंस क्या क्या है कि ARC का कोई भी प्रीसीडिंग 3 इयर्स में कोई लॉस नहीं है, और ARC एडिक्वेट अरेंजमेंट कर चुका है फॉर रिकवरी ऑफ द एसेट एंड मनी, और एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके डायरेक्टर्स के पास, और ये जो डायरेक्टर है ये कोई भी ऑफेंस नहीं किए हो इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, एंड स्पॉन्सर जो उनको आइडिया दे रहा है ARC को वो एक फिट एंड प्रॉपर हो एज पर RBI। एंड ये जो ARC है ये सारे रूल्स को कंप्लाई कर रही हो। इन दैट केस RBI क्या करेगी, ग्रांट कर देगी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर RBI सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन ओनली आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। नाउ सेक्शन 4 में जो RBI ग्रांट कर रही है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको वो कैंसिल कर सकती है इन केसेस में। तो पहला केस क्या है, द कंपनी द ARC सीज टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो वो जो बिजनेस है वो करना ही बंद कर दे रही है सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन का। देन सीजेस टू होल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्वालिफाइड बायर्स, या फिर वो कंप्लाई नहीं कर रही है एनी ऑफ द कंडीशन रिक्वायर्ड। फेलियर टू मेंटेन बुक्स एंड अकाउंट्स एज पर लॉ, नॉन प्रोडक्शन ऑफ बुक्स फॉर इंस्पेक्शन, और फेल्स टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI वेन एवर रिक्वायर्ड। तो जब भी RBI का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है और वहाँ पर वो अप्रूवल नहीं लेती है ARC तो वहाँ पर भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऐसे कौन से केसेस है, ऐसे 3 केसेस है जहाँ अप्रूवल लेना जरूरी है, जैसे कि चेंज इन नेम, या फिर चेंज इन ऑफिस एड्रेस, या फिर चेंज इन मैनेजमेंट। तो इन केसेस में अप्रूवल ऑफ RBI इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट सेक्शन 9, मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ARC जो है वो कोई भी अगर मेजर्स लेता है फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन तो उसको अकॉर्डिंगली टू द पॉलिसी ऑफ RBI वो मेजर्स लेना पड़ेगा। तो क्या क्या मेजर्स ले सकती है ARC, चेंज और टेक ओवर इन मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट में कोई चेंज या फिर टेक ओवर कर सकती है। सेल और लीज ऑफ होल और पार्ट ऑफ बिजनेस, रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट के डेट्स को वो रीशेड्यूल कर सकती है। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो वो सेल कर सकती है सिक्योरिटीज़ को और उससे पैसे मनी रियलाइज कर सकती है। देन सेटलमेंट ऑफ ड्यूज बाय द बोरोवर एंड टेकिंग पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट, तो सिक्योर्ड एसेट का पोजीशन ले सकती है, एंड कन्वर्शन ऑफ डेप्ट इनटू शेयर्स ऑफ बोरोवर कंपनी। 13, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, when the borrower makes default in repayment of debt, in that case the secured creditor वो क्या करेगा, उसके अकाउंट को NPA घोषित कर देगा और उसको फिर वो नोटिस भेजेगा। नोटिस में वो क्या क्या लिखेगा, अबाउट द पेमेंट डिटेल्स को कितना पेमेंट करना है, एंड इंटरेस्ट इंटेंशन टू इन्फोर्स एसेट। तो नोटिस में वो पेमेंट का डिटेल बताएगा कि आपको इतना पेमेंट करना है, और अपना इंटेंशन बताएगा कि आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके जो एसेट्स है वो मैं बेचकर पैसे रियलाइज करूँगा। ठीक है, तो ये उसको नोटिस भेजेगा, और इस नोटिस के विदिन 60 डेज जो बोरोवर है उसको पेमेंट करना है। इन केस वो पेमेंट नहीं कर पाता है, ही फेल्स टू पे, देन वो सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या कर सकता है, टेक ओवर मैनेजमेंट, वो नोटिस भेज सकता है
थर्ड पर्सन को, जो कि उसके लैंड को एक्वायर किया हुआ है। जैसे कि इन केस अगर किसी का बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग बैंक को लोन दिया हुआ है और बैंक उसका बिल्डिंग को जब्त कर रही है, लेकिन वो पैसा इसलिए नहीं चुका पा रहा है क्योंकि वो बिल्डिंग किसी थर्ड पर्सन को वो लोन पे लीज पे दे रखा है। तो इन दैट केस बैंक क्या करेगी, उस थर्ड पर्सन को भी, वो जो लीज पे लिया हुआ है उसको भी नोटिस भेजेगी। एंड देन मैनेजर, वो किसी को अपॉइंट कर सकती है एज अ मैनेजर। तो ये 4 थिंग्स जो है ये वो सिक्योर क्रेडिटर कर सकता है।